आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो भारत ने तैनात किया युद्धपोत। तो चीन की चालबाजियों का हर जगह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। गलवान घाटी में चीनी करतूत के कारण हुई हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपना युद्धपोत तैनात कर दिया था। सूत्रों के हवाले से रविवार को पहली बार यह जानकारी सामने आई। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा जताता रहा है। वहीं खबर है राजाजी में 11 दिन के भीतर शिफ्ट हो सकते हैं 2 बाघ। तो राजाजी नेशनल पार्क मोतीचूर थोलखंड क्षेत्र में 11 दिन के भीतर 2 बाघ शिफ्ट किए जा सकते हैं। जेई नीट को विशेष बस चलाएं। तो सभी जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्रों तक संचालित होंगी बसें। तो जेई और नीट की परीक्षार्थियों को केंद्रों तक आने जाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बसें संचालित करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्रों वाले शहर के लिए 58 विशेष बसों के संचालन की योजना बनाई है। विकास में मातृशक्ति की भूमिका अहम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के गठन से लेकर के राज्य के विकास में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह बेहतरीन कार्य कर रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए ग्रोथ सेंटरों में भी महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। महिला शक्ति की भागीदारी के बिना राज्य की आर्थिकी में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। इस खबर है बेरोजगारों के मुद्दे पर छेड़ेंगे निर्णायक लड़ाई। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत अब उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर के निर्णायक लड़ाई छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हितों की लड़ाई लड़ना उनका कर्तव्य है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक संकट से घिरे समाज के हर तबके के जीवन यापन का सवाल है। रावत ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेरोजगारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। खबर है कोटद्वार से, जहां पे नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया है। तो प्रेमी से मिलने गढ़वाल बिजनौर सीमा से सटे बिजनौर जिले के तेलीपाड़ा क्षेत्र में पहुंची नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी समेत 4 युवकों के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर है बारिश और भूस्खलन से 44 सड़कें बंद हो गई हैं। तो गढ़वाल से खबर है, जहां पे बारिश और भूस्खलन से पहाड़ के ग्रामीण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण सड़कें मलबा आने से खुल नहीं पा रही हैं। रविवार को 44 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद रही। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग रविवार को भी तोता घाट के पास आवागमन के लिए बाधित रहा। कोटद्वार में लकड़ी से तैयार किया गया अयोध्या के में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल। तो भक्तों को लुभा रहा है राम मंदिर का मॉडल। तो खबर है चमोली से, दुर्मी ताल के पुनर्जीवन में केजरीवाल का समर्थन। तो चमोली जिले की निजमुला घाटी में ऐतिहासिक दुर्मी ताल झील को पुनर्जीवित करने की मुहिम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन मिला है। उन्होंने घाटी के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि वह दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण में पूरा सहयोग करेंगे ताकि यह क्षेत्र एक बार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। भूस्खलन से तोली गांव में 12 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। तो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील तोली गांव पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बाल गंगा नदी के उफान के कारण हो रहे भूस्खलन के कारण 12 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इसी के साथ खबर आई है तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री में निकाला जुलूस। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड निरस्त करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज कर दिया है। छात्रवृत्ति घोटाले में गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मी पर मुकदमा दर्ज। तो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी छात्रवृत्ति घोटाले की आंच गढ़वाल विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारी की जांच में छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त पाया गया, जिस पर रविवार को श्रीनगर कोतवाली में अभियुक्त सुदीप कुमार निवासी सलकुडू मोहल्ला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। केदारनाथ में घायल मोनाल को बचाया गया। तो केदारनाथ धाम में राज्य पक्षी मोनाल घायल मिलने पर तीर्थ पुरोहितों ने पशु चिकित्सालय में उपचार करवाकर उसे वन विभाग को सौंप दिया। गोचर दून हेली सेवा में नहीं दिलचस्पी। तो उड़ान योजना के तहत देहरादून से गोचर तक संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवा से यात्रा करने के लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक महज 2 यात्री हेलीकॉप्टर से देहरादून से गोचर गए।
एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में 16 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बिनतौली में कोविड केयर सेंटर बनाकर के किया जा रहा है इलाज। संक्रमित जवानों की संख्या 66 हो गई है। प्रदेश में 664 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। रविवार को भी 664 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसमें हरिद्वार में अपर जिला अधिकारी और एआरटीओ भी संक्रमित पाए गए। श्रीनगर कोतवाली में तैनात सिपाही समेत 17 संक्रमित मिले हैं। तो रविवार को शहर में श्रीनगर कोतवाली में तैनात सिपाही समेत 17 कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 11 को बेस अस्पताल में कोरोना वार्ड और 6 को कोविड केयर डोब श्रीकोट में भेजा गया है। एक माह में 600 कोरोना संक्रमित। तो 31 जुलाई को उत्तरकाशी जिले में 191 थी कोरोना संक्रमितों की संख्या। गुलदार ने युवक को बनाया निवाला। तो खबर आई है कीर्तिनगर से, जहां पे गुलदार पकड़ने के लिए वन विभाग ने डाक बंगला क्षेत्र में पिंजरा लगाया है। तो देवप्रयाग के डाक बंगला रोड पर गुलदार ने विक्षिप्त युवक को निवाला बना लिया। युवक का शव झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। घटना से क्षेत्र में दहशत है। वन विभाग ने घटना स्थल पर पिंजरा लगाने के साथ ही शूटर जॉय हुकील को भी तैनात कर दिया है। उधर रुद्रप्रयाग के वसु केदार क्षेत्र में गुलदार 4 मवेशियों को निवाला बना चुका है। हाईवे के नए पुल पर आवाजाही शुरू हो गई। तो बद्रीनाथ हाईवे पर मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में 6 माह से बन रहे पुल का रविवार को विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया। रेल मार्ग का गैरसैंण तक होगा विस्तार। तो जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार से वार्ता की है। डॉक्टरों का ऐलान, मांगे नहीं मानी तो सामूहिक इस्तीफा होगी। तो मांगों पर कार्रवाई न होने से प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ नाराज है। शिक्षक को स्वरोजगार से जोड़ने पर दिया जोर। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पे समर स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में नई शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे बैरागी अखाड़े ने दी कुंभ के बहिष्कार की चेतावनी। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर के दिए गए नोटिस से बैरागी अखाड़े से जुड़े संतों का पारा चढ़ गया है। संतों ने चेतावनी दी कि यदि नोटिस वापस न लिया गया तो वे हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का बहिष्कार करेंगे। खबर है हरिद्वार से, जहां पे अश्लील फोटो वायरल, पति सहित 4 पर केस दर्ज किया गया है। तो फेसबुक पर दोस्ती और फिर प्यार के बाद धर्म बदल करके शादी करने वाली एक युवती ने पति पर अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर ससुराल वालों ने युवती के साथ मारपीट की। युवती मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जनपद की निवासी है और हरिद्वार की एक फैक्ट्री में काम करती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस के मुताबिक टिहरी के कीर्तिनगर निवासी एक युवती 4 साल पहले देहरादून में काम करती थी। सोशल साइट पर युवती की जान पहचान रुड़की निवासी एक युवक से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। तो युवती देहरादून से हरिद्वार आ गई। युवक रुड़की में कपड़ा की दुकान चलाता है, जबकि युवती हैदराबाद में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती है। दोनों ज्वालापुर क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ दिन पहले युवती ने धर्म बदलकर युवक से शादी कर ली। युवती ने अपना नाम भी बदल लिया। तहरीर देकर युवती ने बताया कि बीते 22 फरवरी को उसका पति रिफाकत निवासी मक्खनपुर भगवानपुर से लापता हो गया। उसका पता लगाने के लिए वह भगवानपुर उसके घर पहुंची। आरोप है कि फिराकत के पिता, माता और बहनोई ने उसके साथ मारपीट की। युवती का आरोप है कि उसके पति ने अश्लील फोटो भी वायरल कर दिए। बॉर्डर पर शाम होते ही उमड़ी जबरदस्त भीड़। तो सरकार की ओर से एक दिन में 2000 व्यक्तियों के उत्तराखंड में आने की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही रविवार को नारसंग बॉर्डर पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। हालांकि पुलिस ने बिना ई पास के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। वहीं खबर रुड़की के ज्वालापुर से, जहां पे भेलकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो ज्वालापुर निवासी एक दंपति ने भेलकर्मी सहित कुछ पड़ोसियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भेलकर्मी ने 4 साल पहले घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। खबर है हरिद्वार से, जहां पे सादत याद कर छलकी आंखें, हक हुसैन की गूंजी सदाएं। तो कोविड गाइडलाइन के तहत नहीं निकाले गए अखाड़े व जुलूस। खबर है हरिद्वार से, जहां पे एडीएम एआरटीओ समेत 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
रुड़की में 2 बच्चों समेत 30 को कोरोना, तो संक्रमित में एक बैंक व एक अस्पताल का कर्मचारी भी शामिल है। वहीं खबर है लाल डांग से, जहां पे पुरानी हरिद्वार मार्ग निर्माण को लेकर के होर्डिंगबाजी जारी हुई है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो जनजातीय हुनरमंदों के उत्थान के लिए खुलेगा वन धन केंद्र। ISBT के निर्माण में अब बजट का रोड़ा, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्ष 2015 में रखी थी आधारशिला। सरकारी सुस्ती और धनाभाव के से अधर में लटका है निर्माण। इस खबर है देहरादून से, जहां पे खुद और बच्चे की जान को खतरे की आशंका जताई, तो भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने अपने और बच्चे की सुरक्षा को खतरा होने का आशंका जताया। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई। आशंका जाहिर की है कि विधायक उन्हें और उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। खबर है रानीखेत से, जहाँ पे सड़क धंसने से खाई में गिरी कार, तो मझखाली कोरू छीना मोटर मार्ग पर काली नदी के समीप रविवार सड़क धंसने से एक वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में बगुना गांव के ग्राम प्रधान बाल बच गए। अल्मोड़ा बागेश्वर में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रास्तों का काल बने पहाड़ कैसे निकले, जान का सवाल। तो जिले में मानसूनी बारिश के दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में बागेश्वर ब्लॉक में 5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गरुड़ और कपकोट तहसील में बूंदाबांदी है। उधर रविवार को जिले की 7 सड़कों का पर यातायात ठप रहा। पर्यटन को बढ़ावा देकर के गांवों को बनाएंगे आत्मनिर्भर, तो खबर आई है बागेश्वर से। पुण्यतिथि पर त्रिपाठी को नमन किया गया, तो उक्रांत के पूर्व अध्यक्ष व विधायक विपिन त्रिपाठी की पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो नैनी झील को पानी देने वाले सूखा ताल पर संकट, तो 2.5 महीने में नैनीताल में 1002 मिलीमीटर बारिश हुई है, मगर फिर भी नहीं है एक बूंद पानी। अनियोजित निर्माण और नालों का डायवर्जन बन रहा है बड़ी वजह। वहीं खबर है यह हल्द्वानी भवाली से, जहां पे नहाने के दौरान लापता जिम ट्रेनर का शव भालूगाड़ वाटरफॉल से 2 किलोमीटर दूर मिला है। तो देवलचोर निवासी युवक बीते शनिवार को दोस्तों के संग घूमने गया था। रविवार को SDRF की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ढूंढा है। खबर है यह हल्द्वानी कालाडूंगी से, जहां पर लकड़ी तस्कर फरार, पिकअप बाइक जब्त की गई है। बीडीओ के तबादले की मांग को लेकर के अब प्रमुख ने खोला मोर्चा, तो बीडीओ की कार्यशैली से नाराज चल रहे ज्येष्ठ उप प्रमुख समेत 26 BDC सदस्यों ने विकास की योजनाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफे क्या दिए। ब्लॉक की राजनीति पूरी तरह से गरमाने लगी है। STH में 7 मरीजों ने दम तोड़ा, तो 100 से ज़्यादा रोगियों की हालत गंभीर बनी हुई है। नैनीताल जिले में बढ़ रहा है संक्रमण, 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसे खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे SBI की कुसुम खेड़ा ब्रांच समेत 18 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे कोरोना जांच करानी है तो चले आइए मिनी स्टेडियम। तो कोरोना जांच कराने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी के लिए जांच सुविधा उपलब्ध करा दी है। सुविधा हल्द्वानी तहसील के से यह सुविधा मिनी स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दी जाएगी। ग्रामीण के पालतू कुत्ते पर गुलदार का हमला, तो बिंदु खता क्षेत्र में गुलदार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीण के पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। नर्सों व फार्मासिस्टों में तकरार, तो वेतन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दोनों संगठन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे 7000 शिक्षक कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिल पाया है वेतन। युवा नौकरी की विज्ञप्ति देखने को तरसे, तो वेबिनार के जरिए प्रदेश में बेरोजगार युवाओं संग वार्ता करते हुए पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि रोजगार मुहैया कराने को लेकर के मौजूदा सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार स्वरोजगार शुरू कराने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे युवा बैंकों की जटिल पॉलिसी की वजह से बेबस हैं। पहाड़ पर बनेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, तो फसल कटाई के आंकड़े जुटाने को न्याय पंचायत ने PPP मोड में बनाने की योजना तैयार की है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल में भर्ती हुए जिम अध्यक्ष पति, तो पुलिस ने शनिवार को किया था गिरफ्तार। स्वास्थ्य जांच के मुद्दे को लेकर के रात 9 बजे तक जिला अस्पताल में हुआ था हंगामा। भारत नेपाल सीमा पर भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं।
तो रविवार को सुबह भारत नेपाल सीमा पर जौलजीबी के आसपास भारी बारिश हुई। लगभग 40 मिनट तक हुई मूसलाधार वर्षा से टनकपुर तवाघाट हाईवे में बगड़ीहाट और जौलजीबी के मध्य लखनपुर के पास भारी मलबा आने से 1.5 घंटे यातायात बाधित हो गया। इस खबर है मुंशियार से, जहाँ पे पत्थर की चपेट में आने से मिलम में ग्रामीण की मौत हो गई। खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे युवक ने नदी में कूदने की धमकी दी तो 3 माह से नेपाल में फंसा था कनारी छीना का संजय सिंह। टनकपुर में मासूम संदिग्ध हालत में मौत। तो टनकपुर से खबर है, जहाँ पे शनिवार देर रात एक बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के पेट में दर्द होने के बाद परिजनों ने उसे पेन किलर खाने को दी। दवा के रिएक्शन से उसकी मौत हो गई। पहाड़ में रोजगार की अपार संभावनाएं, तो सिने कलाकार संजय डीडीहाट पहुंचे हैं। वहीं खबर है पिथौरागढ़ में 8 और कोरोना पॉजिटिव, 333 हुआ आंकड़ा। तो संक्रमण के चलते गंगोली हाट में रविवार को बाजार बंद होने से दिन भर पसारा सन्नाटा। टनकपुर और चंपावत में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम तेज। तो 16 सितंबर तक रोज 6 घंटे नहीं चल पाएंगे वाहन। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। अति शिक्षकों पर मंडरा रहा संकट। तो अति शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक में वर्ष 2015 में छूटे अति शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही शीघ्र नियुक्ति न होने पर उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। संगठन के अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि 1 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा छूटे हुए अति शिक्षकों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए थे। खबर है बनबसा से, जहाँ पूर्व सैनिक की मौत के लिए मां ने अस्पताल को बताया जिम्मेदार। तो वृद्धा मां ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को पत्र लिखा है। बनबसा निवासी पूर्व सैनिक अजय की कुछ दिन पूर्व हुई थी मौत। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो हत्यारोपित की पत्नी के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला कोई साक्ष्य, छोड़ दिया गया है। तो सास ससुर और 2 सालियों की हत्या में गिरफ्तार दामाद और उसके किराएदार को जेल भेजने के बाद पुलिस ने हत्यारोपी की पत्नी की संलिप्तता की जांच में हत्या में शामिल होने के साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने उसे उसके बरेली निवासी फूफा को सुपुर्द कर दिया। इस खबर है डिलीवरी के बाद मांगे पैसे, बवाल हो गया। तो किच्छा से खबर है, जहाँ पे सीएससी में डिलीवरी के बाद महिला के पति से पैसा मांगने पर बवाल हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता पहुंच गए। बाद में महिला को कोरोना संक्रमित बताकर के अस्पताल भेज दिया गया। कांग्रेस ने अस्पताल में गरीबों के साथ अमान्य व्यवहार का आरोप लगा। कोरोना संक्रमित करने के नाम पर वसूली के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। खबर है खटीमा से, जहाँ पे युवक ने तोड़ा दम, चाचा ने मारी थी गोली। तो बानूसा गांव में मेड़ के विवाद में गोली लगने से घायल हुए युवक ने बरेली के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ के सीईओ के रुद्रपुर आवास में चोरी हुई है। वहीं खबर है गदरपुर से, जहाँ पे बैठक में गरमाया फीस का मुद्दा। तो चर्चा के बाद अभिभावकों ने लिया फैसला, पढ़ाई शुरू होने तक नहीं जमा करेंगे फीस। जब तक नहीं खुलेंगे स्कूल नहीं देंगे फीस। तो खबर है सितारगंज से। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे एसपी सिटी सहित जिले में 155 कोरोना संक्रमित मिले हैं, 2 की मौत हो गई है। वहीं बॉर्डर पर बढ़ गई लोगों की भीड़। तो रामपुर बॉर्डर से उत्तराखंड पहुंचने वालों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं खबर है बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में विभाग। तो शहर में बिजली चोरों के खिलाफ ऊर्जा निगम एक्शन के मोड में आ गया है। खबर आई है बायोमेट्रिक वितरण से नहीं किया तो नपेंगे जिम्मेदार। तो कालाबाजारी रोकने के लिए डीएसओ ने उठाए सख्त कदम। तो रुद्रपुर से खबर आई है।